सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सीम क्लीम एम अरं वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ह्रीं झीं द्राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। ओम ह्रीं सीम क्लीम एम अरं वम वम मम मम हम हम सम सम दम दम पम पम जम जम शीं शीं द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमति जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भीड़ यहाँ आ गई, भक्तों की भीड़ यहाँ आ गई। वासंती का जाति सुरेश बंदे, बरधुम बंदे रवि चंपकाते, पुष्पे ललेके रलिवर होता थे, श्रीमज्ज नेत्राग युगम यजय। प्यारी लागे मोहे प्रभु की गए, हम आए हैं शरण, हमें दो दर्शन, हमें दर्शन दो, दर्शन दो। प्यारी प्यारी लागे मोहे गुरुवर की गए। ओम नमरति भगवती श्रीमती पार्वती तीर्थंकराय द्वादश गणपताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संग्रहाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण प्रदामताय ऋषि यारिका सर्वसव्याय घाति कर्मसाय अघाति कर्मसाय अवायम अस्मा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपामि। हो मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। मुश्किल से दर्श पाया तेरा, मुश्किल से दर्श पाया तेरा, होठों में तेरा नाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। हो मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। मुश्किल से दर्श पाया तेरा, होठों पे तेरा नाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। हे मेरे गुरुवर, हे मेरे गुरुवर, कोई आपसे पेन मांगे तो उसे पेन दे दीजिए। हे मेरे गुरुवर, कोई आपसे पेन मांगे तो उसे पेन दे दीजिए। हे मेरे गुरुवर, आपसे कोई किताब मांगे तो उसे किताब दे दीजिए। ना तो मुझे किताब की आवश्यकता है, ना पेन की आवश्यकता है। हे गुरुदेव, मुझे आवश्यकता है तो आपके दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे रहें, इसकी मुझे आवश्यकता है। महानुभाव, आज देवादिदेव 1008 शंभुनाथ जिनेबी में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव चल रही है और आज ज्ञान कल्याणक के प्रथम सत्र में पूजन के बाद भगवान की आहारचर्या का दृश्य होगा। आहार क्या है, भोजन क्या है और खाना क्या है। जो मुनिगण त्यागी वंद
निकलकर आपकी भाषा में भोजन करते हैं, उसको आहार कहा जाता है। और आहार करने का अधिकारी कौन है? जिसने आहार को भी हरा दिया, जिसने भोजन को भी हरा दिया, वही व्यक्ति आहार करने का अधिकारी होता है। और जो भोजन के साथ में लिप्त है वह आहार करने का अधिकारी नहीं हो सकता। आज आप भी भोजन करते हो, मुनि भी भोजन करते हैं। मुनि महाराज जी कैसे भोजन करते हैं? अंजलि में, करपात्र में खड़े होकर। और आजकल श्रावक भी खड़े होकर खाने लग गए। मुनि महाराज तो खड़े होकर भोजन लेते हैं, ये उनकी जो है 28 गुण की व्यवस्थाओं में है, लेकिन श्रावक भी खड़े होकर लेने लग गए। वैसे तो दो तरह के लोग खड़े होकर भोजन करने के अधिकारी हैं, दिगंबर संत, क्योंकि नियम में है। और दूसरे जानवर, जो चलते फिरते जानवर देखते ना, वो खड़े होकर भोजन करने के अधिकारी हैं। तो जब भी मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप खड़े होकर चलते फिरते भोजन कर रहे हो तो समझ लेना कि इंसान से बढ़कर हम लोग तिरंच गति में जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए घूम घूम कर खाने का प्रयास करें। जीवन में भोजनशाला होती है, चौका हुआ करता है, रसोई हुई करती है। पहले के जमाने में कहते थे भोजन गृह है, फिर बोले आहारशाला है, फिर रसोई है, और आजकल क्या बोलते हैं? किचन है। क्या बोलते हैं? किचन है। कि जहां पर किचकिच किचकिच किच चलती रहती है उसका नाम ही तो किचन है। कि किचकिच किचकिच करते समय भोजन बनता है और बाद में क्या होता है, दिमाग में भी किचकिच किचकिच चलती रहती है। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से घर आया, पत्नी से कहा भोजन परोस दो। उसने कहा मैं आज भोजन नहीं बना पाई। उसने कहा भोजन नहीं बना पाई, आधे घंटे रुकिए मैं भोजन तैयार करती हूं। पति ने कहा मत बनाओ। पति ने कहा मत बनाओ, मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार जाकर खा के आ जाऊंगा। पत्नी ने अंदर से बोला अरे 5 मिनट तो रुक जाइए, अरे 5 मिनट तो रुक जाइए। पति ने सोचा चलो अच्छा है 5 मिनट में खाना बन जाएगा। इतने पत्नी तैयार होके आई, चलिए मैं भी आपके साथ खाना खाने बाजार चलती हूं। क्या है, भोजन तैयार नहीं हुआ। पत्नी ने कहा आधे घंटे रुक जाए, आधे घंटे बनेगा। पति बोला मत बनाइए। उसने कहा 5 मिनट रुक जाइए, मैं भी आपके साथ भोजन करने खाना खाने बाहर चलती हूँ। आज आहार का दृश्य है। निश्चित रूप से संभवनाथ भगवान, जिनको राजा सुरेंद्र दत्त ने श्रावस्ती में आहार दिया। मैं आप सबसे हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस दिन पुरुष वर्ग मुनि महाराज के हाथ में आहार देते हैं उस दिन उनको यही समझना चाहिए कि मेरे सामने आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, महावीर भगवान हैं। मैं उनका प्रथम आहारदाता बनकर आहार देने का प्रयास कर रहा हूं कि उस युग के महावीर को हमने नहीं देखा, उस युग के पार्श्वनाथ को हमने नहीं देखा, और उस युग के राजा श्रेयांस, राजा कुल, राजा धनदत्त, राजा सुरेंद्र दत्त को नहीं देखा। लेकिन उस युग की जगह इस युग के महावीर पार्श्वनाथ में हमने आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को देखा है। और अपने आप को आप आहारदाता मानकर आहार देने का प्रयास करें, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। 4 प्रकार के दान बताए गए, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। और मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति आहार दान देता है उसको चारों ज्ञान का पुण्य, चारों दान का पुण्य अपने आप मिल जाता है। जब आहार अच्छे से होगा, स्वाध्याय चलेगा, ज्ञान दान हो गया। आहार अच्छी तरह से होगा, औषधि की आवश्यकता नहीं है, औषध दान हो गया। और आहार से होगा तो अभय दान अपने आप हो जाया करेगा। तो अपने जीवन में आहार के महत्व को समझें। निश्चित रूप से आप हम सभी बेलाजी तीर्थ से विराजमान हैं। यहाँ पर यदि दूरबीन लेकर देखा जाए तो 2-3 किलोमीटर तक तो कोई घर भी नहीं है, जैन की तो बात छोड़ दीजिए। दूरबीन लेकर भी देखे व्यक्ति तो इधर देवडोंगरा, उधर बनपुरा, वहाँ तक है। और यहाँ पर जैनों की संख्या कितनी है आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव पूरे संघ के साथ लगभग 20 पिच्छी यहाँ पर हमेशा रहती है और लोग आकर भक्ति करके आहार देने का प्रयास करते हैं। दान देने वाला तो आहार दान देकर पुण्य अर्जन कर सकता है, लेकिन कम से कम हम इतनी समर्थ तो बनाएं कि वहां पर जाकर हम अपने हाथ से गुरुओं के करपात्र में आहार दे सकें। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में यदि कोई व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं मुनि को भोजन दूंगा, उसके बाद मैं ही भोजन करूंगा, आहार देने के बाद ही भोजन करूंगा, तो मैं समझता हूं उसका संकल्प यहां पूर्ण हो सकता है। क्योंकि हर नगर के 40-50 किलोमीटर दूर कोई ना कोई संत जरूर यहां पर होते हैं। तो ये संकल्प की परिपूर्णता हो सकती है संकल्प करने वाले। तो जीवन में आज आहार आप देंगे, आहार देते समय अपने भाव निर्मल होना चाहिए, अपने भाव शुद्ध होना चाहिए, अपने भाव अच्छी तरह से होना चाहिए कि हे भगवान, मैं आज आपको आहार दे रहा हूँ,
हे भगवान, मैं आज आपको आहार दे रहा हूँ, मेरे जीवन में कभी भी ऐसा समय आए कि मैं भी कभी ना कभी आहार देते 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 क्या करूँ, आहार लेने का भी प्रयास करूँ। ऐसे एक बार मैंने प्रवचन में बोल दिया कि आहार देते हैं, आहार लेने का भी प्रयास करो। एक आदमी चौके में आया, एक बार आहार दिया, खाना खाने बैठ गया। एक आदमी चौके में आया, खाना खाने बैठ गया। पूछा क्या हुआ भैया? बोले आपने ही तो कहा था आहार देने के बाद आहार लेने का भी प्रयास करो, तो मैं तो आपकी बात को चरितार्थ कर रहा हूँ। आहार देने की विधि को समझें, क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और ध्यान रखना, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, लोग कहते हैं कि मुनि महाराज को आहार देने के पहले कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, खाने पीने की तो बात, लेकिन स्वास्थ्य है, गुरुदेव की आज्ञा है तो अलग चीज़ है। लोग समझिए कैसे लोग आहार देते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, मालूम चलना चाहिए, विधि को समझिए। एक बार मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से हैदराबाद के बाद में कमठान तीर्थ पर गया। कर्नाटक में कमठान है। 25 साल बाद वहाँ मुनियों का आगमन हुआ। बहुत भीड़ लोगों की, आहार देने वालों की। एक महिला आई, उसका सिर खुला था, मेरी अंजलि बंद। अब मैं इशारा क्या करूं? मैंने इशारा किया, सिर ढको। उसने कहा मैं नहीं करूंगी। भाई आहार देना है, सिर तो ढकना पड़ेगा। मैंने फिर कहा बोले मुझसे नहीं होगा। मैंने फिर कहा जोर से तो मेरे पास में आई, उसके हाथ में दूध का लोटा था और सिर के पास ले गई। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। वो कर रही थी, में लोगों ने रोक लिया। उसके हाथ में दूध का लोटा था, मैं बार बार ऐसे कर रहा हूं। उसको लगा महाराज जी बोल रहे अभिषेक कर दो। विधि पता नहीं लोगों को। उसके बाद से मैं इशारा ऐसा करता हूं, आजकल ऐसा नहीं करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में विधि को समझिए, क्रिया को समझिए। और आप विचार करिए, जब संत आहार को निकलते हैं, उनको आप इतना शोधन करके देते हो, उसके बाद भी बाल निकल जाता है। और आप इतने दिनों से खा रहे हो, आपके बाल क्या कुछ भी आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। आज के समय में, पहले के जमाने में लोग कहते थे हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं। ध्यान रखना, रात्रि भोजन के त्याग का फल आपको मिलेगा जब आप रात्रि में बना हुआ भोजन भी करना छोड़ दोगे, तो आप रात्रि भोजन के त्यागी हो। रात का त्याग है, लेकिन रात का बना खा रहे हो तो क्या पुण्य मिलेगा? 3 बजे रात को उठ के पूड़ी बना रहे हो, बोले 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, पुण्य कैसे मिलेगा? तो जीवन का कल्याण करना है, समय संक्षिप्त है, गुरुदेव को ही सुनना है। तो आज आहार दाता का प्रसंग है। और जब बात आहार दाता की चली, तो मैंने पहले ही बताया कि मेरे मन के भाव थे कि पूरा पंचकला मध्य प्रदेश के लिए है। माता पिता दिल्ली से बन गए, और इस बार जो आहार दाता बनने का अवसर, ये यूँ कहना चाहिए उनको पता ही नहीं था। हमारी जितिन भाई, अर्चना जी पाटनी, आप देख रहे हैं कि भाई संभवनाथ भगवान को तो आहार देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार, आपको बता दूं, आज प्रसंग के साथ बता रहा हूँ कि पिछले 1 साल से साथ में हैं, लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने मुझे 2 गिलास से ज़्यादा 1 साल में नहीं दिए। पूरे संघ की व्यवस्था को देखते हैं, इधर उधर की व्यवस्थाओं को देखते हैं, सारा का सारा काम करते हैं। क्योंकि मेरा सबको कहना यही है कि आप मुझे दो ना दो, लेकिन संघ के साधुओं को, अन्यत्र साधु को आहार देकर उनका निरंतर आहार का यही होगा। तो निश्चित रूप से गुरुदेव की सेवा में सैकड़ों, कई वर्षों सेवा में लगे हुए हैं। और नित्य प्रति बेला जी तीर्थ पर इनके परिवार की ओर से कुछ ना कुछ द्रव्य आहार में लगता ही है। तो यहाँ पर जब आहारदाता बनने का अवसर आया, तो जीतू भाई पाटनी, अर्चना पाटनी, इनको बनाने का, नवभारत फर्टिलाइजर वाले जो हैं उनको बनाने का प्रयास किया। वो पूरा परिवार धर्मनिष्ठ है, बहुत सारा दान इस तीर्थ पर है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि आज आप सभी लोग भगवान को आहार दें, और आहार देते देते ये भावना भाएं कि हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा अवसर आए कि कभी ना कभी मैं भगवान को आहार देते देते शुद्ध भोजन करना प्रारंभ करूं। इतना भी संकल्प करेंगे तो आपके जीवन कल्याण होगा। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। लोकितम साक्षाध्येन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेष भयामयन्तगजरा लोलत्लोभादयो नालं यद्पदिलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते, देवो मया वन्द्यते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय वीतराग धर्म की मान भावो। भगवान शंभुनाथ ने दीक्षा ली, 3 दिन का उपवास किया। 3 दिन तक वो निराहार रहे। उसके बाद वो चर्या के लिए निकले, क्योंकि महापुरुषों की भावना ये होती है कि सामने वाले का कल्याण हो।
सामने वाले सुखी रहें, उनके व्रताचरणों का पालन हो। वो अपने बारे में कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो सांसारिक लोग होते हैं वे अपने बारे में अधिक सोचते हैं कि हमारा कल्याण या हमारा स्वार्थ सिद्ध कैसे हो, लेकिन जो अध्यात्म पुरुष होते हैं वे सामने वाले का कल्याण कैसे हो, किस तरह से उसका अच्छा हो, ये भावना निरंतर महापुरुष सोचते हैं। तो संभवनाथ भगवान ने भी यही सोचा कि यदि हम आहार को नहीं जाएंगे, चर्या नहीं करेंगे, तो इन श्रावकों के व्रत का पालन कैसे होगा। क्योंकि यदि साधु आहार को नहीं निकलेगा तो श्रावक मुनि को भोजन दी फिर निज करिय आहारे, यानी वो उसका अतिथि संविभाग व्रत कैसे पलेगा। और अतिथि संविभाग व्रत का पालन हो, इसीलिए साधु लोग आहार के लिए निकलते। उनको ये नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी उस दिन ही उन्होंने सब चीज का त्याग कर दिया था। कोई भी तरह का विकल्प नहीं रखा था। और जब कोई दीक्षा लेता है तो ये सोचता है क्या कि वहाँ आहार करूँगा, इनके यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, कुछ नहीं। वो ऐसा निर्विकल्प होता है कि उसे न चर्या का भान है और न किसी तरह का सोच है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।